अब मैं हमारे गांव ग्राम पंचायत मोई के सरपंच साहब से निवेदन करता हूं कि स्टेज पे आए और सरपंच साहब एचएडी खड़े हो एक बार और हरिनारायण जी का स्वागत सत्कार करेंगे माला पहनाकर। हमें हमारे ग्राम पंचायत मोई के प्रिंसिपल साहब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को आमंत्रित करूंगा और इनके साफा बंधवाएंगे ग्यारसी लाल जी। भगवान साहिब जी आप भी खड़े हो, किशन जी आप भी खड़े होकर प्रिंसिपल साहब जिन्होंने अपना अमूल्य कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे हमारे छोटे से कार्यक्रम में आए, काफी कीमती समय निकाला है इन्होंने। पहले माला पहनाए फिर स्वागत करके और फिर साफा बंधवा के आगे। रवि बुढ़ारी एक लाख हो गया। मां शारदे को मेरा हार्दिक नमन सही जगह प्रणाम। वीडियो चालू है मंच पर विराजे हुए सही जगह ग्राम मोई की झोंपड़ी के समस्त योग्य वरिष्ठ जनों, नागरिकों, स्थानीय एवं पीओ विद्यालय के मेरे विद्वान साथियों, आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि ग्राम पंचायत मोई क्षेत्र में एक ही इकलौते विद्यालय में माँ की प्रेरणा से इतना पुण्य कार्य आज संभव हुआ। इसमें हमारी आत्मा बहुत गदगद हुई है, बहुत प्रसन्न हुए हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कुंडा माता जी ने भी माँ सरस्वती के रूप में यहाँ पर साकार करने के लिए, प्रतिमा के रूप में विराजमान करने के लिए यहाँ के नागरिकों को प्रेरित किया है। इनके हृदय में वास करके इनको सद्बुद्धि मिली है। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाह रहा हूँ। लगभग 1 साल पहले गर्मी की छुट्टियों के आसपास मैं यहाँ आया हुआ था। यहाँ पर कुछ पेड़ कटे हुए। मैंने स्टाफ से अपने बहनों से पूछा कि पेड़ कैसे कटते हैं। तो इस तरह से कोई भी काम होता है सार्वजनिक तो काट लेते हैं।
तो अपन को विद्यालय में पौधे लगाने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण करना जरूरी होता है, पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। तो संयोग से कुछ अच्छे, मेरे नाम तो ध्यान नहीं है, बस 5-7 लोग कल के पेड़ के पास में मेरे संपर्क में आए। मैंने उनसे निवेदन किया बल्कि अपनी ग्राम के जो विद्यालय है ये आप लोगों का ही है, हम तो केवल यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप यहाँ कितने दिनों का खाना पानी का संस्कार है, योग संस्कार है, तब तक यहाँ सेवा देंगे। बाकी ये विद्यालय आपके काम आएगा। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, उनको छायादार पेड़ मिलेंगे। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम वैसे ही चल रहा है। इस समय सरकारी योजनाओं के तहत, सरकारी विभागीय आदेशों के अनुरूप ही हमको भी वृक्षारोपण में इसमें पूर्ण सहयोग करना होता है। इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो साहब बताओ, हमारी गलती होगी क्या करें? इसका यही है कि जो नुकसान हुआ है ना विद्यालय, ये आपका ही नुकसान हुआ है। इसको जो इसकी राशि बनती है इसको स्कूल में ही लगाओ, स्कूल में ही लगनी चाहिए, क्योंकि ये विद्यालय भी आपका ही है। तो माता जी की प्रेरणा से सब में इतनी जागृति आई, सब लोग इतनी जागरूक हो गए। 2-4 दिन 5 दिन बाद में मैडम ने कहा कि साहब यहाँ विद्या मंदिर का उद्घाटन होगा, जल्द ही मंदिर बनेगा। और उसी का समाचार सुन करके मैं बहुत गदगद हो गया कि माता जी का मंदिर, जो विद्या देवी की जो मंदिर है, ये विद्यालय माता जी का मंदिर है ये, और इसमें मूर्ति होना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर आज साकार हुआ है। तो जैसे ही कल सूचना मेरी बहन जी ने सूचना की किस तरह से कार्यक्रम होगा, तो मैं खुला नहीं समाया और यहाँ पर आना था ही। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये इतना पुनीत कार्य किया है, जो आपके बच्चों की जो नई जनरेशन है उसके भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। और जब भी बच्चे आते हैं, स्टाफ वाले आते हैं, कोई भी होता है, तो मंदिर का उद्देश्य ये होता है कि भगवान जब हमारे सामने होते हैं तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उनका ध्यान हमारा आवश्यक रूप से उधर जाता है, आकर्षित होता है। बच्चे जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो माता जी के दर्शन लाभ करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका मार्ग प्रशस्त होगा, उनको सद्बुद्धि मिलेगी, अच्छी योग्यता प्राप्त होगी और उनका उज्जवल भविष्य निर्माण होगा। ये मैं पिछला उदाहरण बता रहा हूँ BN जोशी का। यहाँ पर बहुत बड़ा विद्यालय था, दौसा जिले का दूसरे नंबर का विद्यालय था, विश्व विद्या मंदिर। वहाँ पर सरस्वती माता जी का मंदिर मिला, आपके सहयोग और प्रेरणा से वो साकार हुआ। और उसके बाद में तो उत्कृष्ट स्थान पर पहुँच गया विद्यालय में, जिसमें लगभग 3000 की स्ट्रेंथ हो गई थी और श्रेष्ठ परिणाम, यानी उसका साक्षात परिणाम मिलता है। जो है इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो इसकी दियाबत्ती शाम के टाइम जरूर हो। मैंने एक कैलाशी वहाँ से महानुभाव है उनसे निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि शाम को वो जरूर माता जी के यहाँ दीपक जला कर देंगे। तो जैसे स्टाफ के साथ ही अवकाश पर रहें, कई बार लंबे अवकाश आ जाते हैं, विद्यालय में आना नहीं हो, तो उस समय दियाबत्ती रोजाना होती है। क्योंकि यदि हम भगवान को पूजेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो हमको परिणाम भी मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं माननीय सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विद्यालय तक आने में, उस सड़क से यहाँ तक आने में आज आपको भी शायद कठिनाई महसूस हुई होगी। अब हम तो यह स्कूल में आते रहते हैं शाला संबलन के लिए, तो ये थोड़ा सा टुकड़ा है, इसको अपने प्रयासों से इसको बहुत जल्दी ही इसका निर्माण करवाने का प्रयास करेंगे, मैं इनसे निवेदन करता हूँ। और बहन जी जो संस्था प्रधान है उनसे निवेदन मेरा भी ये है कि मेरी ओर से माता जी की पोशाक खरीद रही, जयपुर से बढ़िया पोशाक जो है मैं उसका पेमेंट कर दूँगा। माता जी का यहाँ पर पोशाक होना जरूरी है, और क्योंकि
अब इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई यानी आज इनमें प्राण हमने फूंक दिए। पंडित जी ने, आचार्य जी, व्यास जी ने, इन्होंने आज प्राण फूंक कर इसको स्थापित किया है। तो अब ये प्राण स्वरूप रूपा है। और अंत में मैं सर्व मंगल कामना के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। और मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक दो इन्होंने जो कमियाँ बताई इनको हम बहुत जल्दी मिलकर दूर करेंगे। इन्होंने कहा कि आपने पेड़ काटे हैं, बिल्कुल हमने स्वीकार किया कि हमने गलती थी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि थोड़े दिन में इनको जितने हमने पेड़ यहाँ से कटवाए हैं उनको तो खैर मंदिर में लगाए, लेकिन यहाँ पे डबल पेड़ लगाएंगे। हम मेहनत करेंगे उनके लिए, और चाहे कितनी भी कोशिश और मेहनत करनी पड़े, और भी जो कमी है उनको दूर करेंगे। जितनी इन्होंने हमें कमियां बताई है कोशिश करेंगे सभी मिलकर यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, और भी छोटी मोटी कमी है। अब मैं ऐसे समारोह की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा अशोक जी को, और अशोक जी के साफा बंधवाएंगे मुकेश जी। और सीताराम जी माला पहनाओ अशोक जी का और स्वागत करो। सीताराम जी, अशोक जी का स्वागत करें। और कम कर दीजिए ना। नहीं मैं फ्री हूँ। अशोक जी, आप भी अपने छोटे मोटे विचार व्यक्त करें जिससे हमें थोड़ी कमियां नजर आती रहें, हम दूर करते रहें। तो अशोक जी 2 शब्द ये भी बताएंगे अभी। माँ शारदे को नमन एवं सभी ग्रामवासी, प्रिंसिपल साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सभी गाँव के लोग। आज बड़ा दिन है कि इस स्कूल में सरस्वती माता की मूर्ति की स्थापना हुई है, और ये सबसे बढ़िया अच्छी बात है कि इससे हमारे बच्चों में संस्कार और भी अच्छे पैदा होगा। ये एक बहुत बड़ी कमी है कि जब बालक जब भी स्कूल में आता है तो माता जी के चरणों में पहले सिर नवाता है, ऐसे संस्कार आए तो उसके आगे भी और सारे विचार हैं बदलते जाते हैं। मेरा इस स्कूल से जुड़ाव बहुत पहले से है। ये पहले शिक्षा कर्मी परियोजना के अंदर में स्कूल मैं आज से कम 22 साल पहले यहाँ पे मूल्यांकन करने आया था। जब ये पिताजी और रामपुर जी मेरा थे दोनों, उस समय मैं यहाँ मूल्यांकन करने गया था इनका। तो वैसे मेरे जुड़ाव था, तो यहाँ बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं थी, पानी भरा हुआ था उस समय। यहाँ से मोटरसाइकिल करके पैदल जाना। तो ये शिक्षा कर्मी स्कूल है, वैसे कर्मी जो अपने पिताजी हैं ये सब नीचे से जुड़ाव है इनका। एजुकेशन आपको टीचर तो बहुत मिल जाएंगे, थर्ड ग्रेड में आज बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, लेकिन इनका जो शिक्षा से जुड़ाव है वो बहुत बढ़िया है। तो मेरा इस स्कूल से जुड़ाव है। मतलब जैसे ही मुही में मेरा परिस्थापन हुआ तो मेरे को ध्यान आया कि मुही की झोंपड़ी भी वही है, चलो अपने स्कूल अपना जाना जा रहे पहले से। अब ऐसा मेरा गाँव भी यहाँ से कुंडल है पास में, जब शुरू नहीं। तो सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सम्मान किया। माँ भारती आपको इसी प्रकार की प्रगति के पथ पर धन्यवाद।
धन्यवाद अशोक जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा दिनेश जी को, और ये अमरनाथ जी गुरु जी इधर स्टेज पे आए हैं। दिनेश जी के साफा बंधाएंगे, महादेव बाबा साफा बंधाकर स्वागत करेगा, और मुकेश जी दिनेश जी के माला पहनाए। महादेव बाबा साफा बंधवाओ, दिनेश जी का स्वागत करो। दिनेश जी भी अपने 2 शब्द व्यक्त करेंगे। सबसे पहले तो माँ शारदा को मेरा नमन, और उसके बाद में विद्यालय परिवार को मेरे नमन, ग्रामवासियों, सरपंच महोदय साहब, सेक्रेटरी सरपंच साहब और मेरे प्रिंसिपल महोदय और मेरे साथी। मैं ग्रामवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि ये अब कोरोना काल है, हालांकि ये हुआ है हमारी प्रांत में, इसका भी ध्यान रखा है, लेकिन खास तौर से हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे बच्चे लगभग दो साल से स्कूल से बहुत दूर जा रहे हैं। उनको आप इन टीचरों का सहयोग करो, और जैसे ये घर घर आते हैं सर्वे करने के लिए तो इनका सहयोग करो, और उनको गृह कार्य दे रहे हैं तो आप भी उन पर ध्यान दो। आप भी मत छोड़ो कि टीचर ही कर लेंगे वो सारा काम, आप भी टीचर बन सकते हो, आप भी टीचर का काम करो, क्योंकि आप उनको प्रेरणा दोगे तो टीचर का सहयोग बढ़ेगा, और टीचर का सहयोग बढ़ेगा तो हमारा बच्चा आगे निकलेगा और हमारा भविष्य सुधरेगा। तो मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि आप इनका सहयोग करें और ऐसे कार्यक्रम होते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद, दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं आमंत्रित करूंगा अमरनाथ जी गुरु जी को, और इनका स्वागत करेंगे। शेर सिंह जी माला पहनाओ और साफा पहनाकर स्वागत करो साहब, अमरनाथ जी गुरु जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अमरनाथ जी गुरु जी, आप भी 2 शब्द व्यक्त करें। माँ शारदा को प्रणाम, समस्त ग्रामवासी, प्रिंसिपल साहब को मेरा तो एक ही निवेदन है, हम घर घर अब आपके पास आ रहे हैं, अपने बच्चों को जो होमवर्क दिया जा रहा है उसमें सहयोग, क्योंकि देने से हम दे जाएंगे, उसके बाद भी आपको हमारा सहयोग करवा, जब तक नहीं करवाओगे जब तक पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार खोलेगी स्कूल जब भी खुलेगी। बाकी सहयोग करें, आगे इसी तरीके के सहयोग यदि होते रहे। यहाँ किया है अभी माँ सरस्वती की स्थापना बड़ी स्कूल में भी नहीं है, यदि वहाँ भी आप ध्यान दें तो बड़ा सहयोग होगा। कुछ सरपंच साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि गांव की मेन विद्यालय है वो। धन्यवाद। धन्यवाद, अमरनाथ जी गुरु जी ने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं एचओडी से काफी कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ विद्यालय प्रांगण में प्रिंसिपल साहब भी आए थे और गुरु जी भी आए थे, लेकिन किसी विशेष काम से चले गए। दुर्गालाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो काफी समय निकाल कर यहाँ आए, अपना अमूल्य समय इन्होंने निकाला है। तो दुर्गालाल जी गुरु जी का स्वागत करेंगे। राम जी लाल जी माला पहनाओ और
किशन जी आप साफा बंधवाओ साथ साथ। अब मैं दुर्गालाल जी से आमंत्रित 2 शब्द ये भी विद्यालय के लिए कहें। सबसे पहले तो माँ शारदे के चरणों में नमन, और यहाँ पर पधारे हुए महानुभाव सरपंच साहब एनकेडी, प्रिंसिपल साहब मोई और सभी ग्रामवासी। आपका जो ये विद्यालय है ये बहुत ही अच्छी जगह पर स्थापित है। अब इसमें जो सुविधाएं हैं, इस सुविधाएं का फायदा उठाने के लिए इसको आप बस थोड़ा सा ग्रामवासी इसमें सहयोग करें, और जो भी ये पेड़ों की कमी है तो एक वृक्षारोपण का काम हो जाना चाहिए। और निवेदन है कि अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, और यहाँ के जो स्टाफ गण हैं, जो अध्यापक गण हैं, उनका सहयोग करें, और अपनी जो आने वाली जो पीढ़ी है उस आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए अपना आज कुर्बान करें। जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसकी उन्नति करने के लिए अपने को आज का जो समय है उसमें योगदान देना पड़ेगा, अपने को ध्यान देना पड़ेगा। अध्यापक गण पूरा ध्यान रखेंगे, इसके साथ ही बच्चों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, ग्रामवासी अपने बच्चों को ध्यान दें कि उनको समय पर होमवर्क करवा रहे हैं। जो अभी कोरोना काल चल रहा है तो इस समय जो अध्यापक गण हैं जो आकर के घर जा करके आपको बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, तो उनको बैठ करके आप करवाएं, बच्चों को थोड़ा ध्यान दें उनके ऊपर और उनको प्रेरित करें पढ़ने के लिए। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आमंत्रित करूंगा ज्ञान शिलाल जी, पटेल जी, आप भी आओ और इनके साफा बनवाएंगे, सिंह जी और महादेव पटेल जी के साफा बनवाएंगे। पटेल जी खड़े हो, पंच पटेलों का मान सम्मान की बात होती है। या तो भाई बहुत खड़ो या तो बात है मैं तो हो सके या तो मैं खड़ा हो जो ना पागल मान सम्मान की पटेल जी महाराज में तो खड़ो आजा आजा मल्लाह ने काम टूट गया मल्लाह ले जाए सुना जाए मल्लाह जी तूने तो जान जाए ऊपर को दरवा दे या काहे जी को बाप दादा दिया दे तो क्या जाए के मल्लाह लिया आप जाए मामला मानदड़ी मानदड़ तो अरे जाए मामला मानदड़ी मानदड़ पीछे बने ध्यान तो कहने दे समझाओ। हां मैं आमंत्रित करूंगा
और इनके पापा बनवाएंगे सूर्य वाली भगवान साहिब आप ही बनवाओ। प्रिंसिपल साहब बनवाएंगे इनके। बनवा दूंगा। अब तो रो लगा दो नाना जी। हमारे गांव के मुखिया सरपंच साहब खड़े हो और इनके माला पहनाएंगे। मुकेश जी माला पहनाएंगे और सांपा बनवाओ। दोनों बुलाओ बैठे दोनों। हाँ भोग ले बाबा यहाँ आओ देखो। मंडली का मन चप्पल बोल रहे नहीं रे बजे यही बोल और सब चीज आ जाएगी। वो को काहे जरूरत है? मैं हमारे कामल साहब से निवेदन करूंगा कि ये भी हमारे गाँव के लिए समस्या बताने की पहले से सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी ग्रामवासी और ग्राम के झोपड़ी के सभी बुजुर्ग पिता के बुजुर्गों, युवा साथियों और उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम एक बार पुनः। देखिए अपने यहाँ पर पीओ क्षेत्र में लगभग 6 विद्यालय हैं। दिलावरपुरा, रामन की ढाणी, जाटोली और 6 विद्यालयों में परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर जो नारी शक्तियाँ हैं, जो महिला
महिलाएं हैं, 2 महिलाओं का स्टाफ है, उनके द्वारा माँ सरस्वती के इस विद्यालय में माँ सरस्वती की मूर्ति का जो अनावरण किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की, इनके द्वारा जो मेहनत की, जिसमें आप लोगों ने इतना सहयोग किया, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र तो हो ही। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेहनत की है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारे पीओ क्षेत्र के 5 विद्यालय जो शेष बचे हैं, वहाँ पर भी विद्यालय के, क्योंकि गुरु एक ऐसा शब्द है जो अंधकार को मिटा करके उजाला जीवन में प्रेषित करता है, और गुरु जी जो शब्द है वो एक इतना अमूल्य शब्द है इस धरती पर कि वो जो चाहे वो करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रेरणा से, यहाँ के अध्यापकों की, गुरुजियों की प्रेरणा से ही यहाँ पर माता जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और मैं तो कहूँगा कि जहाँ पर भी अपने विद्यालय में जो गुरुजन लगे हुए हैं, वो भी इस तरह का एक संकल्प लें और मेहनत करें, तो हो सकता है कि 5 विद्यालय में भी अपने माँ सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। पर जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मैं तो मानता हूँ कि इस गांव, इस ढाणी के, दोनों ढाणी के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर माता जी ने आज प्रवेश किया है माँ दुर्गा के रूप में। छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पर हैं, लेकिन मैंने जब चुनाव में भी वादे किए थे, वो कोरोना का कारण तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं अभी, लेकिन मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो काम के लिए आपसे वादे किए हैं, वो कोई भी काम किसी भी सूरत पर छोड़ा नहीं जाएगा, पूरे काम करवाए जाएंगे। बस शर्त यह है कि थोड़ा सा समय का, क्योंकि आपको पता है कि माता जी की मूर्ति का अनावरण भी बसंत पंचमी के दिन होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण, और जब किसी चीज का जब वक्त होता है, समय होता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। आपके इस सड़क का टेंडर हो चुका है, 30 तारीख को आपके टेंडर मिले हैं। अपूर्ण सीसी रोड से लावरिया की ढाणी सीसी रोड का 140 मीटर से 144 मीटर के बीच में सीसी रोड बनना है। इसका अनावरण, इसका टेंडर हो चुका है 1-2 दिन में ही, क्योंकि प्रोसीडिंग लिखनी थी। तो विकास अधिकारी जो अपने लगे हुए हैं, ग्राम विकास अधिकारी जी, उनकी 2 पंचायतों में पोस्टिंग होने के कारण चौबड़ी वाला में IT केंद्र का काम चल रहा है, उनको ज्यादा समय चौबड़ी वाला देना पड़ता है। इस कारण उनका लगातार IT केंद्र में नहीं आने के कारण कुछ हमारी लापरवाही, क्योंकि जो ठेकेदार के जो टेंडर हुआ है वो प्रोसीडिंग रजिस्टर में उसको एंट्री नहीं करा पाए। आज शाम तक या कल सुबह तक प्रोसीडिंग रजिस्टर में चलने के बाद में आने वाले 3 दिन में मैं तो प्रिंसिपल साहब से कहता हूँ कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम विद्यालय का दौरा करेंगे तो आप नए सड़क पर होकर ही आएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी एक समस्या है यहाँ पर पानी की, उस समस्या के बारे में बताना चाहूंगा कि एक हैंडपंप पहले यहाँ पर मैंने सैंक्शन निकलवाया था, उस पर लिख रखा था नीच की झोंपड़ी, यानी निचली झोंपड़ी के लिए एक हैंडपंप था। जैसे ही उसकी सैंक्शन निकलवाई तो यहाँ के ऊपरली झोंपड़ी के लोगों के फोन आने लगे कि भाई ये हैंडपंप तो ऊपरली झोंपड़ी का था, आपने निचली झोंपड़ी में सैंक्शन क्यों करवा दिया। मैंने सोचा कि अगर अपन उसको कटवाएंगे यहाँ विवाद होगा, इसलिए मैंने उसको भी ड्रॉप किया। और यहाँ का, जब तक यहाँ का काम सैंक्शन नहीं हो जाएगा, दोनों ढाणियों में एक साथ ही हैंडपंप कटवाए जाएंगे। उससे पहले अगर आपकी सहमति हो तो वो सैंक्शन पड़ा है, पहले उसको कटवा ले, लेकिन विवाद के कारण मैंने उसको वहीं पर रोका हुआ है, क्योंकि दोनों का एक साथ काम करवाने के लिए उसको रोका हुआ है। 2 समस्याएं आपके बीच में है। एक इस रास्ते की समस्या है, जिसको बार बार पिछले 5 साल पहले पूर्व सरपंच साहब ने भी प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। मैं माता जी के इस मंदिर के माध्यम से, इस प्रांगण से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 चीजें हैं, बुरा किसी कोई मत मानना, हाथ जोड़कर निवेदन, अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रास्ते में विवादित स्थिति पता नहीं है या नहीं है, इस चीज का भी मैं क्लियरिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब इसको बनने नहीं देंगे, कि बन जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस भी दिन काम चालू किया जाएगा, उस दिन अगर किसी भी भाई ने ऑब्जेक्शन किया तो उसके अगर हमको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हम हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ने पड़ेंगे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसके पैर भी पकड़ लूंगा।
उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति या निजी विशेष व्यक्ति इस रास्ते को रोकने की कोशिश करेगा तो उसका खामियाजा उसको 100% भुगतना ही पड़ेगा। कल के दाए दोष मत लेना, क्योंकि प्रशासन आएगा तो चाहे किसी का डंडा जाए, चाहे किसी का खेत जाए, चाहे किसी का कुछ भी जाए, प्रशासन अगर ग्राम पंचायत में आ गया तो रास्ता पूरा ही निकलेगा, चाहे वो 24 फीट का हो, चाहे 20 फीट का हो, चाहे वो 5 फीट का हो। इसके लिए आप बाद में मेरे को दोष मत देना। इसलिए कल परसों से जैसे ही काम चालू होगा, ठेकेदार आए तो उसको काम को मत रोकना। अगर कोई भाई रोके तो मेरे को 2 दिन पहले अवगत करा देना, तो मैं उसकी पूरी व्यवस्था पहले ही करवा दूंगा, उसको कहाँ भेजना है काम करने से पहले। और भी कोई समस्या हो इस गाड़ी की, किसी भी समस्या के लिए अगर आधी भी रात में किसी भी भाई ने फोन किया है तो मैं व्यक्तिगत रूप से रात को 12 बजे भी किसी ने बुलाया तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आता रहूंगा। किसी भी समस्या के लिए 24 घंटे 7 दिन आपके लिए दरवाजे खुले हैं। किसी भी काम के लिए आप निस्वार्थ रूप से बिगड़ किसी भेदभाव के आप फोन करें, आपके ऑन कॉल काम होंगे और किसी भी काम के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन झूठ बुलवा करके कोई काम नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो चीज बता दी कि भाई ये काम उस समय पर होगा तो उससे पहले करना मेरी भी बस की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं साहब आपका तो कोई कमी नहीं है, करवा दो। बिल्कुल संभव नहीं है कि भाई घर से ला करके तो मैं भी नहीं कराऊंगा। गवर्नमेंट का जैसे पैसा आता रहेगा, जैसे विकास होता रहेगा, विकास में के क्षेत्र में ग्राम पंचायत के 4-5 गांव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आप व्यक्तिगत रूप से 2022-23 में जब भी अपना लास्ट साल रहे तो मैं आपको जब भी 15 अगस्त से 26 जनवरी पर आपके विद्यालय में आऊंगा तो प्रत्येक गांव में कितने लाख के विकास कार्य हुए उसका एजेंडा आपके सामने कर जाएंगे। भाई आपकी ग्राम पंचायत की इस डाणी में इतने लाख रुपए के काम हमने करवाए हैं, वो आपको हम यहीं पर बताएंगे इसी मंच के माध्यम से। लेकिन ये नहीं सोचे कि साहब लुई की झोपड़ी के लिए तो कोई सरपंच आया ही नहीं, यहाँ पर कोई काम कराएगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट वोटों की जगह है, चुनाव चुनाव की जगह है, विकास विकास की जगह है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय लगता है, क्योंकि सब्र, बड़े आदमी ने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। जितना दुख पाओगे उतना ही फायदा भी मिलेगा। 2-4 दिन में आपका रोड का काम चालू हो जाएगा। हेडपंप जैसे ही सैंक्शन होगा, दूसरा यहाँ ऊपरली झोपड़ी का दोनों हेडपंप परीत महाराज के स्थान पर एकल पॉइंट की मेरे जो मैंने विश्वास दिलाया था वो एकल पॉइंट कटवाएंगे। किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनाया, मान सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार। राम राम साहब। धन्यवाद। सरपंच साहब ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई और मैं इनसे बार बार निवेदन करता रहता था कि यहाँ विद्यालय के बगल में हमारे परीत बाबा के स्थान है और हम काफ़ी कोशिशें भी की लेकिन नहीं सफल हो पाए और काफ़ी मेहनत भी की। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कैसे भी अपने ग्राम पंचायत एमएलए कोटे से या राज्यसभा सांसद कोटे से 4 दीवारी का निर्माण जरूर करवाएं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि करवा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 4 दीवारी का, क्योंकि ये हमारे परीत बाबा यही विद्यालय के लगते हुए परीत बाबा की जो 4 दीवारी है वो एक अपना निजी काम है, वो सार्वजनिक हित का काम नहीं है जो सरकार नहीं मानती। अपन तो मानते हैं कि भैया पूरे गांव के काम आता है, लेकिन सरकार इस चीज को नहीं मानती कि ये सार्वजनिक काम है। अगर इसके 4 दीवारी का काम करवाना है तो उसके लिए 11,000 रुपये मैं दूंगा। बाद बाकी आप जितना उगा सकते हो थोड़ा कलेक्शन करके उसमें आप सहयोग करने के माध्यम से इसको बनवा दें। 11,000 रुपये के चाहे आप पत्थर बजरी रोडी सीमेंट जो भी लेना चाहते हो, मैं मेरे निजी उसमें से 11,000 रुपये परीत बाबा के स्थान के लिए मैं मेरी तरफ से दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, इन्होंने 11,000 रुपये दिए। अब हम कोशिश करेंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे। ये काफ़ी एक समस्या थी, इसके लिए हम कोशिश भी करते आ रहे थे। ये रास्ते थे, इसकी समस्या का तो खैर प्रिंसिपल साहब अभी बता ही रहे थे और इसका समाधान हो ही गया लगभग। एक ये विद्यालय के अंदर सरपंच साहब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये विद्यालय में लाइट की तो खैर आपने करवाई थी, 1-2 दिन में जो समस्या हो गया कन्फर्म हो गया। अब एक मात्र ये पानी की समस्या है इस विद्यालय के अंदर, काफ़ी बड़ी समस्या है ये पानी की। ये पानी की समस्या का समाधान भी करवाएं कैसे भी करवा के। और एक हमारे ये पटेल जी का निवेदन है कि यहाँ से और ये मरकट थोड़ी दूर है, इस पर इन्हीं की जमीन है और ये मरकट हमारे सार्वजनिक है और ये उसको दे भी देंगे जैसे आप लिखवाओगे वैसे इस रास्ते को अलॉटमेंट करवा के और इसको आप कैसे काम चालू करवाओ इसका। हाँ, डोनेशन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये डोनेशन करवाएंगे और आप इसके रास्ते का निर्माण करवाओगे। डोनेशन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैं कह रहा हूँ मंच के माध्यम से डोनेशन करवाएंगे। बाकी इसका रास्ता, क्योंकि रास्ता चाहिए
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने रास्ते की समस्या 2-3 समस्याएं हैं, ये यदि वास्तविकता में समाप्त हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो हमारे आज के कार्यक्रम के आए हुए अतिथियों से निवेदन करूंगा कि सभी भोजन ग्रहण करें और हमारे गांव के सभी नागरिक, सभी कार्यकर्ता, सभी बच्चे, सभी युवा पीढ़ी वाले सभी बच्चे यहाँ के आए हुए अतिथियों को भोजन करवाएं, भोजन का कार्य करवाएं, भोजन की व्यवस्था करवा के। और सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि भोजन ग्रहण करके, और तो सभी भोजन ग्रहण करें भाई। सभी अतिथि, सरपंच साहब, सभी अतिथि एक बार भोजन ग्रहण करेंगे। और कार्यकर्ता भाई, सभी काम करने वाले बच्चे भोजन ग्रहण करवाओ अतिथियों को। सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए प्रार्थना स्थल जरूरी है। ये अंदर की है, पंचायत लेवल से बढ़ा सकते हैं। ये साहब से एक निवेदन करूंगा, एक जेंट्स जरूर लगाए हमारे यहाँ, जेंट्स जरूर लगाएं। इसका आपसे हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ, आपसे जरूर, मतलब हमारे विद्यालय में जेंट्स जरूरी है। हाँ पुरुष, क्योंकि अब इनका काम ये है कि एक आदमी डाक में जाता है, आता है, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन क्या करेगा? नहीं, आज वहाँ जाओ, फिर इनसे कहते हैं तो हमको काम होता है, फिर आप इनको भी दुख होता, हम कहते हैं। आपने कहा उसका सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक जेंट्स जरूरी है। इसको आप कैसे भी किसी को भी लगाओ, किसी को भी लगाओ, पर एक जेंट्स जरूरी है। मैंने आपसे एक निवेदन किया था एक लाइन में कि जहाँ माता जी का दरबार होता है ना, माता जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सारे काम अपने आप सिद्ध होंगे। अब देख लो, अब कुछ ही देर में इस मत के माध्यम से कितने विद्यालय के हित में भी और ग्राम के हित में भी, तो धीरे धीरे धैर्य भी रखना है और साथ साथ में आपको सहयोग करना है। आपके सहयोग के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए हो, ये सब में आपका सहयोग बहुत जरूरी है, तब सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और एक अंत में मेरा निवेदन ये रहेगा कि इस समय एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कोविड टीकाकरण, इसमें भी आपको पूर्ण सहयोग देना है। अभी पिछले दिनों में आपके ही इस बस्ती में, इसी झोंपड़ी में, इस पेड़ के नीचे हम सारे दिन भर तपे थे, ध्यान हो तो आपकी। और टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए हमने जी तोड़ प्रयास किया और हम उन वैक्सीन को वापस लेके चले गए। इसलिए आज सबसे करबद्ध निवेदन है कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो पैसे ले लेके लग रहे हैं टीके, बहुत महंगे टीके आ रहे हैं, ये विदेशों से खरीद करके और अपने देश में निर्माण करवा करके ये अपने देश के नागरिकों के हित में, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये लगवा रहे हैं। तो आपको अब टीकाकरण में सहयोग करना है, इससे कोई बीमार नहीं होगा। ये आपके जो मन में जो भ्रांति है, इसको बिल्कुल निकाल दें। लाखों करोड़ों लोगों के टीके लग रहे हैं, इसमें भी आपको सहयोग करना है। और हमारे गुरुजन जब भी आपके द्वार पर, जब भी अपने बच्चों की खातिर उनको होमवर्क देने या उनकी पढ़ाई के संबंध में कोई भी आए, हाउस होल्ड सर्वे के लिए आए, उनमें भी आपको पूर्ण सहयोग करना है। एक साक्षरता कार्यक्रम भी अभी इस समय चल रहा है, जो और इस विद्यालय में भी एक केंद्र है, साक्षरता केंद्र, उसकी पुस्तकें और स्टेशनरी का सामान आया हुआ है। और आपके जो जितने भी है ना, कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे? 8 हैं। तो 8 जो ये 35 नाम लिख रखे हैं, जो असाक्षर है, निरक्षर हैं, 18 से 35 आयु वर्ग के हैं, वो उनको यह साक्षर करने का कार्यक्रम है, जिसकी स्टेशनरी भी आई है, ये कल प्राप्त करने पीयू विद्यालय से। और उसमें आप लोगों को भी सहयोग करना है, यानी
सभी साक्षर हो, ये सरकार का भी लक्ष्य है और हमारा भी होना चाहिए। आप लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से अपेक्षित रहेगा, तभी विकास के कार्य संभव हो। माता जी की जय हो और सभी को नमस्कार प्रणाम। 1100 रुपये हमारे ग्राम पंचायत एचडी के सरपंच राकेश जी ने 1100 रुपये विद्यालय को दिए। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और तालियां बजाऊंगी 1100 रुपये सरपंच साहब के। और योगेश जी मिस्त्री जो हमारे आज इन्होंने काफी समय सुबह जल्दी आ गए थे और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने आज। हाँ, अब मैं आमंत्रित करूंगा किशन जी मिस्त्री जी। इन्होंने भी आज बहुत मेहनत की है, हमारे विद्यालय में आए इन्होंने, और रामपुर जी इनके साफा बंधुआ। किशन जी मिस्त्री जी ने काफी अच्छी मेहनत की है आपके। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी एक भी देखो, हमारे ग्राम पंचायत भुई के सरपंच साहब ने खैर ग्राम के जो मुख्य समस्याएं थे इनमें विचार तो किए और करवाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके वादे कभी अधूरे नहीं रहते, क्योंकि मुझे काफी दिनों से हमारे गांव का तो खैर एक्सपीरियंस ही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं सरपंच साहब का क्लासमेट भी रहा, इनके साथ कार्य भी किया मैंने टीचिंग लाइन में। तो मुझे अच्छा विश्वास है कि इनके वादे कभी अधूरे नहीं जाते, क्योंकि ये कहते हैं वो करते ही हैं, चाहे कुछ भी हो। इन्होंने सड़क का काम बताया, करवाएंगे। उसके साथ ये शमशान घाट की सड़क को भी सैंक्शन करवाएंगे। उसके साथ 11,000 रुपये इन्होंने जो हमारे परीत बाबा है उसके हमें कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी इन्होंने सहयोग प्रदान किया। 2 हैंडपंप भी इन्होंने दिए और विद्यालय में भी पानी के लिए ये एकल पॉइंट की कोशिश कर रहे हैं। यदि एकल पॉइंट होगा तो एकल पॉइंट करवाएंगे, बाकी हैंडपंप तो है ही है, करवाना पड़ेगा इनको। और उसी के साथ इन्होंने विद्यालय में आज 1100 रुपये भेंट दिए, माँ सरस्वती के 1100 रुपये दिए अभी। तो मैं धन्यवाद सरपंच साहब जिन्होंने आज 1100 रुपये दिए और इनका तालियां बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने विद्यालय में काफी सहयोग प्रदान किया है और गांव की समस्याओं के बारे में चर्चा भी की और करेंगे भी, बातें भी की है। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ता बंधु, सभी युवा साथी अब अतिथियों को भोजन करवाएं। अब सभी भोजन, मेरे अतिथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी भोजन करें, अब भोजन के लिए बैठे हुए। भोजन की व्यवस्था करो साहब। सभी बच्चे, सभी अतिथियों को भोजन की व्यवस्था करो साहब। बैठा हो अच्छे से। सभी अतिथि भोजन ग्रहण करें। खेती जी का
और 500 रुपया अपना माता जी के चरणों से बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी पंडित जी को, जिन्होंने 500 रुपये हमारे विद्यालय को दिए हैं। पंडित जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 500 रुपये विद्यालय को भेंट दिए हैं भैया। ₹1100 ग्यारसी लाल जी पटेल जी ने विद्यालय को भेंट दिए हैं माँ सरस्वती के। मैं इस पावन पर्व पर और इस कार्यक्रम पर इन्होंने 1100 रुपये भेंट किए हैं। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे गाँव वासियों की तरफ से। सभी अतिथि भोजन के लिए बैठे हैं और सभी भाई भोजन करवाओ अतिथियों को। कुमार सरस्वती